बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करने के साथ साथ होमवर्क भी लिखते होंगे। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। टॉपिक का नेम है पीरियड्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज हम उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके तो हम अगर देखें तो पीरियड्स आप लोगों ने पहले भी बात हमने जो की थी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स जबकि 18 जो हैं वो ग्रुप्स मौजूद होती हैं। ठीक, तो अब पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास 7 पीरियड्स जो हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके नेम रखे गए हैं। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह उनकी नेमिंग की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड आपको पता है लेफ्ट टू राइट हम उसमें मूव करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है वो हमारा स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और एंड होता है हीलियम पे, यानी हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे शॉर्ट पीरियड होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो 8 एलिमेंट वाला है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड। ठीक, अब थर्ड वाला जो है उसमें भी 8 एलिमेंट हैं तो इसको भी हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड वाला हमारे पास नॉर्मल पीरियड है, जबकि हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ वाला है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। अब उसमें कितने हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इसका मतलब फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ही 18 एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। अब बात करते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ की। तो सिक्स्थ वाला जो है उसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इसमें भी हमारे पास 32 हैं और इसमें भी 32 हैं, इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, शॉर्ट पीरियड है। सेकंड और थर्ड वाला जो है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स होने की वजह से हम इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, जबकि सेवन्थ वाले में स्पेस मौजूद है जो हमारे पास अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए। अब बात करें तो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें हमारे पास मेंबर कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इस तरह हमारे पास ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। ठीक, तो ये मेंबर्स के नेम आप लोगों को मैंने तरीका बताया था, वो भी आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। ओके, तो पीरियड की तरफ चलते हैं। आप लोग मेन चीजें अंडरलाइन करते जाइएगा। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। Second and third periods are called normal periods. Each of them has 8 elements in it. Second period consists of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and ends at neon, a noble gas. 18 वाला जो हमारे पास ग्रुप है उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन ये सारी आती हैं। तो सिंपली इसमें हमने यही बात की हुई है इस पैराग्राफ में कि फर्स्ट पीरियड जो है उसको शॉर्ट बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड और थर्ड को नॉर्मल बोलते हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ये कि जो भी पीरियड है वो स्टार्ट होता है हमारे पास अल्कली मेटल से, जबकि एंड होता है नोबल गैसेस पे। ठीक है, सिवाय फर्स्ट पीरियड के, क्योंकि फर्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, वो अल्कली नहीं, वो मेटल नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड्स आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स इन
These periods after atomic number 57 and 89, two series of 14 elements each accommodated because of each were accommodated because of space problem. These two series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम यही बात बताई गई है कि जो हमारे पास लास्ट पे टू सीरीज है ना, 6th और 7th के साथ जो नीचे एंड पे बनी हुई है, ठीक, उनमें हमारे पास टू सीरीज इसलिए बनाई गई हैं कि स्पेस का इशू था। तो अगर इसमें हम एलिमेंट्स ऊपर ही लिख देते 6th और 7th में, तो हमारे पास जो है वो टेबल जो है इतना खूबसूरत दिखता नहीं, ठीक है। तो उसको खूबसूरत दिखने के लिए, मैनेज करने के लिए दो सीरीज़ अलग से नीचे बनाई गई, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ जो है वो लैंथनम से, फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर जो है वो लैंथनम है, इसलिए उसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। और जो नीचे वाली है उसको उसका एक्टिनम से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एट अ नोबल गैस। ये भी हमने बात की, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। इट इज बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन अकोमोडेट इन द पर्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक। तो इसमें आपको पता चला है कि हमारे पास हर पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर जो है वो फिक्स है। अब फिक्स इसलिए है कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो एक जैसे सीक्वेंस से जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, ये वही जो हमने अभी पढ़ा है उसकी समरी है। यानी फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड है, उसमें 2 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर की रेंज बताई हुई है। इस तरह सेकंड और थर्ड जो है वो नॉर्मल है, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एटॉमिक रेंज ये है। इस तरह लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, ठीक है। सिंस न्यू एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड इट इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड। ये हमारे पास 7th वाले पीरियड की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है। तो 17 हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक। तो उनमें हम देखते हैं अब क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं तो डाउनवर्ड मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हम फर्स्ट, सेकंड और 13 से 18 तक को जो है वो स्टडी करते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाले हैं 3 से 12 तक, इनको स्टडी नहीं करना, ठीक। मेन जो है हमारे पास 1, 2 और 13 से 18 तक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अल्कली हैं, अल्कली मेटल्स हैं, ठीक। इनकी नेचर जो है तो इनको अल्कली मेटल्स बोलती हैं। सेकंड ग्रुप जो है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलती हैं। थर्ड ग्रुप जो है उसको बोरोन से वो स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, थर्ड ग्रुप जो हमारा है वो बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। 14 जो है वो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। इसको नाइट्रोजन, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं और इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो फैमिली कहलाते हैं, ठीक है। ये है अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये है हमारे पास हैलोजेंस और ये है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस जो है वो इनर्ट होती हैं, इनर्ट मतलब रिएक्शन शो नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि उनका ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल फॉलो हुआ होता है, ठीक है। यानी ये स्टेबल होती हैं, इसलिए रिएक्शन शो नहीं करती, ठीक। अब बात करते हैं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है। सेकंड ग्रुप के तमाम मेंबर्स में लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होती है। 13 वाले के लास्ट वाले शेल में 3 होते हैं, 14 वाले में 4, 15 वाले में 5, 16 में 6, 17 में 7, ठीक है, 18 में 8। तो इस तरह हमें पता चलता है कि किसी भी, अगर हमें तो ग्रुप का नंबर पता हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। चलें अब इसकी समरी देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो समरी में हम देखते हैं जैसा कि वही बात की कि ग्रुप नंबर 1 उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है। फैमिली नेम क्या है? अल्कली मेटल्स। उसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। ये हमने जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सिखाया था, समझाया था, उसमें भी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था NS1, यानी कि उसके तमाम मेंबर्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है S1 पे ख़त्म होगी। इस तरह सेकंड ग्रुप जो है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है NS2।
13 हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोरॉन फैमिली बोलते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये NS2 NP1। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को MCQ में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये सारा आप लोगों ने एज अ होल इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये वाली लाइन भी कर लीजिएगा अच्छे से। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स डीज सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ MCQ आप इसको अच्छे से कर लें, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता ये है कि एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है कि हम इसको देख भी नहीं सकते। अब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उसको मैयर कैसे करेंगे? तो इसी रीज़न की वजह से हमने एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को मैयर करने के लिए एटम को कंसिडर किया कि वो स्फीयर होता है, ठीक है, यानी इसकी शेप जो है वो स्फीयर में होती है। तो अब एक्चुअल में हम किसी भी एटम का सिंगल साइज नहीं ले सकते। तो जब वो बॉन्डेड फॉर्म में होगा, यानी दो एटम्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे या बॉन्डेड होंगे, तो उन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं यानी न्यूक्लियाई, अगर सिंगल हो तो न्यूक्लियस, अगर प्लूरल हो तो वो न्यूक्लियाई होते हैं। तो दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका हम हाफ लेके बता सकते हैं कि ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी एटम का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, उसके अलावा एग्जांपल करनी है और ट्रेंड करना है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी स्टार्ट होती है सेकंड पैराग्राफ से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of the two bonded atoms is referred as the atomic radius of the atom, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो इन दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस 154 है। जब इसका हाफ लें तो वो 77 बनता है। तो 77 एक्चुअल में ये एक कार्बन का रेडियस है, ठीक है। For example, the distance between the nuclei of two carbon atoms in its elemental form is 154 pm. It means it's half 77 pm. pm मतलब पिकोमीटर is radius of carbon atom, ठीक। चलें अब इसके हम ट्रेंड पढ़ते हैं। तो ट्रेंड में आप लोग जो है उसमें हम बात करते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट यानी पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो सेम रहता है या वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब फर्स्ट यानी राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं तो दोनों का साइज एक जैसा है, यानी हाइड्रोजन का भी एक शेल है और हीलियम का भी एक शेल है। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल पे या जितने भी शेल होंगे उन पे होल्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन है तो इसका जो है वो होल्ड न्यूक्लियस का वो कम होगा, जबकि हीलियम का हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का अपने शेल्स पे कंट्रोल या होल्ड या अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होने से न्यूक्लियस अपने जो शेल्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जिस वजह से उसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ एटम का वो छोटा होता है, ठीक है। अब उसकी रीज़न आपको पता चल गई है, क्योंकि हम जब लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो प्रोटॉन का नंबर जो है वो बढ़ता है लेकिन शेल का नंबर सेम रहता है। आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन है यानी हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल का नंबर सेम है। अब शेल का नंबर वही रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ता है, क्योंकि जितने किसी भी एटम में एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसकी रीज़न ये है कि एटम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, एज अ होल वो स्टेबल होता है। स्टेबल तभी होगा जब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव हो। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है।
इसका मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे उतने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो शेल्स का नंबर सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। अब इसी को हम सेकंड पीरियड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिथियम जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1। आपको पता ना, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले में 2 और सेकंड वाले में 1। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, तीसरे में 2। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट में 2 और सेकंड में भी 2। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 13 के हमारे पास मेंबर्स हैं, उसमें बोरोन आता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 3। कार्बन के पास 6, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। नाइट्रोजन के पास 7। तो आप देख रहे हो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन शेल का नंबर सेम ही है। इसके भी 2 शेल थे, इसके भी 2 हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, यानी सबके पास शेल का नंबर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप यानी जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का जो है वो 3 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1। हमारे पास जो सोडियम है उसका 11 होता है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। अब यहाँ पे देखिए शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, फर्स्ट वाले के पास 1 शेल है, सेकंड वाले के पास 2 शेल है, थर्ड वाले के पास 3 शेल है। तो इसका मतलब हम जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो शेल का नंबर बढ़ता है, शेल का नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये रीज़न थी कि ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है और जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए शेल में एंटर होते हैं, यानी शेल का नंबर भी बढ़ जाता है। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए घर चाहिए ना, तो वो शेल ही उसका घर होता है। तो शेल जो है वो मज़ीद उसमें बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 शेल था, लिथियम के पास अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यानी फैमिली उनकी बड़ी है तो घर भी बड़ा चाहिए। तो लिथियम के पास 2 हैं, अब सोडियम जो है उसकी फैमिली इन दोनों से बड़ी है तो उसके पास उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला घर होगा, यानी उसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे। तो डाउनवर्ड जो है वो शेल का नंबर इंक्रीज होता है। इस वजह से एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज आप देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है, जबकि पीरियड में जो है वो सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इसमें याद जो करना है और इसके हेडिंग्स बना के फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आएगी जो कि मैं आपको पहले से मार्क करवा चुकी हूँ, यहाँ तक आएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आ रही है कार्बन वाले, इसमें साथ आप लोगों ने ये डायग्राम भी बनानी है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ट्रेंड की डेफिनेशन हेडिंग, तो लिखेंगे ट्रेंड in period. When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atom decreases gradually. ये भी हमने ड्रॉ करके मैंने आपको समझाया ना कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन एटम का साइज छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ बिकॉज विद द increase of atomic number the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. But on the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell do not increase. There is gradual increase of elective nuclear charge with increase due to addition of protons. This force pull down or contract the outermost shell towards the nucleus. For example, the atomic size in period 2 decreases from lithium to neon. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने हेडिंग्स की फॉर्म में जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसमें आप लोग लिखोगे द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आगे उसके रीजंस की हेडिंग दोगे, तो रीजंस में आप लोगों ने लिखना है यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये हो गया एक पॉइंट। एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स, सॉरी इसमें आप यहाँ से लिखोगे, कंप्लीट ही आएगी लाइन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आएगा नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीजेस
ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मिलते जुलते हैं, तो आप इसको थर्ड वाला ही बस लिख लो। एक आएगा ये वाला, शेल्स डू नॉट इंक्रीजेस। दूसरा आपका पॉइंट बनता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ रहे, साथ एग्जाम्पल कर लीजिएगा ये वाली। अब बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो जब हम मूव करते हैं ग्रुप में डाउनवर्ड, तो उसमें क्या होता है, द साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडिया इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये हेडिंग आएगी ट्रेंड इन पीरियड। अब उसकी रीजन लिखेंगे, रीजन उसमें आपका पॉइंट आएगा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ये आपका एक पॉइंट है, इस तरह लिखना है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट आएगा न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ये दो पॉइंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन करना है, ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज स्लाइट वेरिएशन when we consider these series in a period. The atomic size of the element first reduces or atom contracts and then there is increase in it when we move from left to right in a fourth period. ये जस्ट आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि इनमें जो है वो वेरिएशंस आ रही होती हैं। ठीक है, पहले वो इंक्रीज करता है, फिर पहले डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, इस तरह। तो सिंपली आप लोगों ने जो याद करना है वो डेफिनेशन करनी है एटॉमिक साइज की और एटॉमिक रेडियस की, उसके अलावा उसकी एग्जांपल करनी है, साथ जो डायग्राम बनी थी वो करनी है। फिर आप लोगों ने हेडिंग लिखनी है ट्रेंड इन पीरियड। तो पीरियड में आप लोगों ने लिखना है क्या होता है, डिक्रीज करता है, फिर उसकी रीजंस जो दो पॉइंट्स की फॉर्म में करनी है। उसके बाद आ जाएगा ट्रेंड इन ग्रुप, तो आप लोगों ने लिखना है इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, उसके बाद उसकी रीजंस की हेडिंग आएगी, उसमें आप लोगों ने दो पॉइंट्स लिखने हैं, एक ये कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस और दूसरा ये कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। बस ये आपका एक टॉपिक रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। एक्चुअल में स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, जैसे हमने देखा कि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से अगर तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। अब जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस का अपने वैलेंस शेल पे कंट्रोल कम होता जाएगा। ठीक है, यानी उसका घर बड़ा होता जाएगा ना, तो न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा कि सबको हैंडल करे, सबको अच्छे से जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो अब रीज़न क्या है कि अट्रैक्शन कम क्यों हो रही है, क्योंकि सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल या लास्ट वाले शेल पे कंट्रोल कम होता जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में शील्डिंग इफेक्ट है क्या, यानी जो हमारे सेंटर में इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वैलेंस शेल पे उसको शील्ड कर देते हैं, यानी स्क्रीन कर देते हैं या बिखेर देते हैं। ठीक है, बिखेरने की वजह से उसका लास्ट वाले शेल पे कंट्रोल कम हो जाता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करनी है, इसमें आपके पास दो डेफिनेशन आ रही हैं, एक आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और दूसरी आ रही है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की। ठीक है, तो हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन की। तो ये स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से, ओके, The valence electrons experiences less nuclear charge than the actual charge, which is called effective nuclear charge. It means that यहाँ पे हमारे पास effective nuclear charge की definition होगी, उसके बाद है shielding effect. The electrons present in the, यहाँ से definition होगी, the electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect. ये आपका हो गया यहाँ तक, ये दो डेफिनेशंस। ठीक है, इसको रीडिंग में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम reduces the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. The attraction of the outer electrons toward nucleus is partially reduces because of presence of inner shells. ये just for reading। आप लोगों ने जो याद रखना है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन करनी है और शील्डिंग इफेक्ट की करनी है। ठीक है, आगे है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ये भी आप शील्डिंग इफेक्ट में ऐड कर लीजिएगा। अभी तक शील्डिंग इफेक्ट में जो आप लोगों ने याद करना है वो है दो डेफिनेशंस, एक है न्यूक्लियर चार्ज की और दूसरी है शील्डिंग इफेक्ट की।
ओके स्टूडेंट्स, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अब उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रिमेन्स सेम, यानी कि सेम रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। जबकि हम अगर ग्रुप में मूव करें ना डाउनवर्ड, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने से शेल का नंबर भी बढ़ रहा है। अब शेल का नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का लास्ट वाले शेल पे होल्ड कम होता जाता है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जबकि पीरियड में सेम रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे हेडिंग जो आपकी आएगी ट्रेंड इन ग्रुप आएगा, ठीक है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब उसकी रीजंस की हेडिंग यहाँ से आएगी। सो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, सॉरी यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपकी आ गई ट्रेंड इन ग्रुप, यहाँ तक आएगी इन पीरियोडिक टेबल तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखोगे ट्रेंड इन पीरियड, ठीक है। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन अ पीरियड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने अगर हेडिंग्स बना के इनकी रीजंस लिखनी है तो वो आप खुद से लिख सकते हो। ग्रुप में आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इसी तरह पीरियड में आप लिखोगे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। In nuclear charge increases, number of shells remain same। और ग्रुप में लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है। या आप रीजंस में दोनों चीज़ें लिखेंगे, दो पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। आप लोगों ने ये अच्छे से याद करना है, इनकी हेडिंग्स बनानी है और इसको होमवर्क पे भी लिखना है, ठीक है। डेफिनेशंस लिखनी है, ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड विद रीजंस। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।